हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कढ़ाई वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। और ये जो मैं प्लाजो काटूंगी, इसमें मैं प्लाजो नहीं काटूंगी, इसमें मैं बनाऊंगी अफ़गानी सलवार। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि मैं इसकी कटिंग कैसे करूँगी और इसकी स्टिचिंग कैसे करूँगी और इस पर अफ़गानी सलवार कैसे बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमने कपड़ा देखना है कि कितना है। और ये जो प्लाजो है ये कढ़ाई वाला प्लाजो है, तो इसकी कटिंग थोड़ा अलग तरीके से होगी। तो हम पहले दोनों 2 मीटर एक कपड़ा होगा, दोनों को एक साथ रखेंगे और दोनों के पार्ट अलग अलग कर देंगे। जो कढ़ाई वाला हिस्सा है उसको अलग करेंगे और जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको अलग करेंगे। वैसे हम इसकी कटिंग एक साथ भी कर सकते हैं, पर आप लोग को मैं दूसरी तरीके से कटिंग बता रही हूँ। एक साथ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसकी कटिंग थोड़ा अलग ही तरीके से कर रही हूँ। कटिंग इसकी 2 प्रकार से हो सकती है। तो ये सबसे पहले जो कढ़ाई वाला हिस्सा है इसकी कटिंग करेंगे। इस पे हम नाप लेंगे जितनी हमें लंबाई चौड़ाई हमें चाहिए, कमर हमारी, उस हिसाब से हम इसका नाप रखेंगे। तो अगर हमारी सलवार 36 इंच है तो हम उस हिसाब से रखेंगे। अगर 38 इंच है तो उस हिसाब से रखेंगे। तो ये मैं जो बना रही हूँ सलवार, ये 37-38 इंच की सलवार है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा छोटी सलवार है ये। तो इसके लिए पहले मुझे लेंथ लेनी पड़ेगी कि कितनी लेंथ है। तो ये मैं लेंथ देख रही हूँ। और जब जो हमारी कमर होगी उस हिसाब से हम अपनी कमर को रखेंगे, लंबाई चौड़ाई जो भी है। और ये मैं आसन की लंबाई ले रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से प्लाजो की सलवार की कटिंग करती हूँ। बहुत ही सरल तरीका होता है ये, और इसमें दिक्कत भी नहीं होती सिलने में। जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा तरीका होता है ये सलवार काटने का, अफ़गानी सलवार कटिंग करने का। और मोहरी मैं उतनी ही रखूँगी क्योंकि इस पर मैंने नीचे से चुन्नट डालनी है, तो उस हिसाब से हम मोहरी रखेंगे। तो जितनी चौड़ी अगर मोहरी रहेगी तो उस हिसाब से चुन्नट हमारी ज़्यादा आएगी, अगर कम रहेगी तो चुन्नटें कम आएगी। तो मैं इसकी जो नीचे की चौड़ाई है चुन्नट के हिसाब से रख रही हूँ। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। 11 इंच पे मैंने ये चौड़ाई रखी। यहाँ से मैं ये जो सलवार की जो पट्टी लगती है ऊपर उसको लगाऊंगी और इसके नीचे से फिर देखूंगी कितना है ये, उसके बाद इसकी कटिंग करूंगी। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। आपको दिख भी नहीं रहे होंगे लेकिन मुझे दिख रहे हैं क्योंकि कैमरा बहुत दूर है और साथ में कोई है नहीं पकड़ने वाला, अपने आप ही कटिंग करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो मैं जिस हिसाब से कटिंग कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सरल तरीका है ये। आसन में 15-16 इंच लेती हूँ। चौड़ाई मैंने कमर की 10 इंच रखी है, 11-10 इंच, 10-11 इंच। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग करी। मैं पीछे वाला हिस्सा काटूंगी, दूसरा वाला भाग जो होता है हमारा, दोनों को अलग अलग ही काटूंगी। इसको उसके ऊपर रखकर आराम से इसकी कटिंग करूंगी। तो ये पहले मैं इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ कपड़े को। तो ये कपड़े को बिछा लिया है और उसके ऊपर ये वाला जो काटा है मैंने भाग जिस पे डिज़ाइन है, इस वाले को रख लेते हैं और इसकी कटिंग करेंगे। अब मैंने कटिंग कर दी है और मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ। जो मैंने कढ़ाई वाला जो काटा था बीच सेंटर से इसको अलग अलग करना है, क्योंकि ये अलग अलग ही तरीके से इसको हम सिलेंगे जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। आगे का भी और पीछे का भाग जो होता है सलवार का, तभी इसकी अफ़गानी सलवार बनेगी। अगर हम एक साथ ही जोड़ेंगे तो फिर ये गलत जुड़ जाएगा। तो इसको मैं आपको जोड़ने का तरीका बताऊंगी, मैंने इसको किस तरह से जोड़ा। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं जाऊंगी दुकान। तो मैं दुकान आ चुकी हूँ, अब मैं इसको सिलूँगी। तो जो हमारा प्लेन वाला हिस्सा है और एक जो कढ़ाई वाला हिस्सा है, हम उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। जो हमारी सीधा लेन होती है स्ट्रेट वाली, सबसे पहले हमने उन दोनों को एक साथ जोड़ना है। ये मैंने इन दोनों को जोड़ लिया है।
एक हिस्सा तो मैंने जोड़ लिया। अब मैं दूसरा वाला हिस्सा जोड़ूंगी। दूसरा वाला भाग जो होता है हमारा, ये दूसरा वाला भाग है। इसमें भी हमने एक कढ़ाई वाला हिस्सा लेना है और एक बिना कढ़ाई वाला हिस्सा लेना है। तब हम दोनों को जोड़ेंगे एक साथ। तो ये मैंने दोनों को एक साथ जोड़ भी दिया है। और अब मैं दोनों सलवार जो मैंने जोड़ी है उनको एक साथ जोड़कर उनके आसन जोड़ूंगी। तो ये मैंने आसन भी जोड़ लिए हैं। आसन है ये सलवार की, अफ़गानी सलवार की। बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये सलवार बनाने का। और ये दूसरा वाला आसन है। दोनों आसनों को मैंने ये जोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने दोनों आसनों को जोड़ दिया है। अब मैं इस पर इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक लगाने का भी ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरह से ये इलास्टिक लगा रही हूँ। आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी इलास्टिक लगा सकते हो। इलास्टिक लगाने के तरीके वैसे कई ज़्यादा होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीक़े को अपना सकते हो। मुझे तो ये वाला तरीका ही अच्छा लगता है। ये वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, जो समझ में आ जाए उसी को लगा लेती हूँ मैं तो ये मैंने इलास्टिक लगा दी है। और ये इलास्टिक को मैंने खींच भी दिया है। आप देख सकते हो कैसा लगा हुआ है इलास्टिक। और इसके बीचों बीच एक सिलाई मारूंगी, एक दो सिलाई, टाइट ढीला जो भी होगा देखूंगी। तो ये इलास्टिक मेरी एकदम परफेक्ट लगी हुई है। अब इसके ऊपर एक सिलाई मारूंगी मैं, ताकि इलास्टिक हमारा हिले ना। बीचों बीच एक सिलाई मारूंगी। आप लोग चाहो तो दो दो सिलाई मार सकते हो, एक दो सिलाई आपको जितनी मारनी है मार सकते हो। अब हम इलास्टिक को खींचेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये खींचते खींचते इलास्टिक के ऊपर सिलाई मारनी है। वैसे अगर देखा जाए तो जो हम ये पाँव वाली मशीन होती है, इसमें इलास्टिक लगाने का मतलब तरीका अच्छा रहता है। हाथ वाले में तो इलास्टिक लगाने में मतलब थोड़ा दिक्कत होती है। इस वाले में दिक्कत नहीं होती इलास्टिक लगाने में। अगर हमें इलास्टिक वाली सलवार बनानी है तो हमें इस वाली मशीन में ही अच्छी बनेगी। वैसे बनाने के लिए तो उसमें भी बन जाएगी, पर इसमें थोड़ा सरल तरीके से हो जाता है, मतलब इलास्टिक बन जाती है। तो ये अब मैं ये सलवार की जो मोहरी होती है, अफ़गानी सलवार बनाऊंगी ना नीचे से, तो मोहरी पे डिज़ाइन डालूंगी। तो ये पहले मैं चुन्नटें रख लेती हूँ अफ़गानी सलवार की। तो ये मैंने चुन्नटें रख दी है। जितनी मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए चुन्नट रखने की, जो हमारे 6 इंच 6.5 इंच में जो पोंछे बनते हैं हमारे अफ़गानी सलवार के, तो उस हिसाब से मैं इस पर चुन्नटें डालूँगी। आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके से भी चुन्नटें डाल सकते हो। चुन्नट डालने के तरीके भी कई ज़्यादा हैं, पर मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगा तो मैं इस वाले तरीके से लगा रही हूँ। और इसमें कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा था तो अच्छा भी लग रहा है बनकर। मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली थी नीचे से, इसीलिए ली थी ताकि हमारी अफ़गानी सलवार अच्छे से बन पाए और इसमें जो डिज़ाइन आए अच्छे से लगे। थोड़ा घेर अच्छा लगता है नीचे से। तो ये मैंने सलवार बना दी है। अब मैं इसके ऊपर एक पट्टी काटूंगी। तो ये मैंने पट्टी काट ली है, सलवार की कपड़े की पट्टी है ये। तो सलवार का जो हम जब अफ़गानी सलवार की कटिंग करते हैं तो उसमें हमने ये 3 इंच की जो मोहरी बनाएंगे, 3-4 इंच की जो मोहरी बनाएंगे हम, इसको भी ऐड करना है, तभी सलवार की कटिंग करेंगे अफ़गानी सलवार की। तो मैंने उस हिसाब से ही कटिंग करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे से इस पर अफ़गानी सलवार बनानी है तो मोहरी को अलग ही लगाते हैं इसमें, उल्टी साइड से सुलटी साइड की ओर लगाते हैं। तो कपड़े को और दोनों को एक साथ जोड़ेंगे हम, इसके ऊपर सिलाई मारेंगे। उसके बाद इसमें मैं बुकरम अटैच करूँगी। बुकरम हम अपने हिसाब से लेंगे, हमें जितनी चौड़ी मोहरी चाहिए। अगर 2.5 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच भी ले सकते हैं। जितना तुम्हें मोटा मतलब सलवार चाहिए, नीचे से मोहरी चाहिए, आप उस हिसाब से मोहरी रख सकते हो। मैंने भी उसी हिसाब से रखा हुआ है। ये मैंने सलवार की मोहरी पे कपड़ा भी लगा दिया है। ये मैंने कपड़ा लगा दिया है।
अब मैं बुकरम काटूंगी और इसके ऊपर बुकरम रखूंगी। बुकरम भी अपने हिसाब से ही रखना है, 4 इंच पे रखो, जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से रखो। मैंने भी 4 इंच के हिसाब से रखा हुआ है। तो ये मैंने बुकरम को फोल्ड कर दिया है कपड़े के ऊपर रख कर। तो अब मैं इस पर एक सिलाई ऊपर से मारूंगी। बहुत ही इजी तरीका है ये सिलने का सलवार। अगर जिन लोगों को अफ़गानी सलवार बनाने में दिक्कत होती है वो इस वीडियो को ध्यान पूरा अगर देखेगा तो उनकी समझ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट तरीके से समझाया, इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचा इसको वीडियो को। तो ये सिलाई मेरी लग चुकी है इसके ऊपर से। अब मैं इस पर एक लेस लगाऊंगी जो मुझे अच्छी लगे, मतलब जो सलवार के साथ मैच हो। तो पहले मैं लेस देखती हूँ। ये सलवार की मोहरी बन गई है, पोंछा इस पर मैंने लगा दिया है। अब मुझे ये वाली लेस लगानी है इस पर। मैंने ये वाली लेस इसलिए लगाई क्योंकि सलवार में जो डिज़ाइन था थोड़ा लेस से मिल रहा था वो, और ये वाली इस पर अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि सलवार जो का कलर थोड़ा क्रीम कलर में है, वाइट नहीं है, क्रीम कलर है ये। तो मुझे ये वाली लेस अच्छी लगी इस पर। ये मल्टी कलर वाली लेस होती है जो लगने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगा ये सलवार। तो हमने लेस इतनी चौड़ी है नहीं, एक एक सिलाई मार कर इस लेस ने लग जाना है, इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अफ़गानी सलवार में लेस लगाकर अगर हम सिलते हैं तो अफ़गानी सलवार का थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। अगर हम बिना लेस के सिलते हैं तो इतना अच्छा लुक नहीं आता। अगर लेस लगाएंगे तो थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है, और थोड़ा सूट भी पार्टी वेयर में लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हो ये मैंने दोनों साइड की लेस लगा दी है, दोनों पोंछे के। अब मैं इसको जॉइंट करूँगी। तो जॉइंट मैंने कर दिया है सलवार को। इसमें सलवार ही जोड़ रही हूँ, आसन से नीचे की ओर जोड़ रही हूँ मैं सलवार को। अब मैं ये पोंछा सिलूँगी। पोंछा मैंने 6.5 इंच या 6 इंच पर रखा हुआ है। आप लोग चाहो तो 7 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जितनी आपको मोहरी चाहिए। तो मुझे 6.5 इंच पर मोहरी चाहिए थी, मैंने 6.5 इंच पर रखी। ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा ढीली भी नहीं, और एक सीधा लाइन खींचकर हमने इसको सिल देना है। जैसे हम सलवार सिलते हैं, पैंट सिलते हैं, प्लाजो सिलते हैं, सेम टू सेम वैसा ही सिलना है इसको। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है सिलने में। तो ये मैंने सिल दिया है पूरी सलवार को। सलवार बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये बनने के बाद कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि मैंने इसकी कटिंग कैसे करी। तो ये मेरी पूरी सलवार बनकर तैयार हो गई, और ये मैंने सलवार में जो मोहरी डिज़ाइन बनाया है वो आपको दिख रहा है कैसा है ये। तो हम अगर हमारे पास कोई ऐसी सलवार आती है तो हम इसको इस तरीके से भी सिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्लाजो ही बनाना है, पैंट भी बनाना है, आप लोग चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच।